दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मदीने की गलियों में चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। हर घर से रौनक और हर चेहरे से सुकून झलक रहा था। लेकिन इन्हीं रोशन गलियों के बीच एक छोटा सा घर मौजूद था। एक ऐसा घर जहां दौलत की चमक नहीं बल्कि सब्र और शुक्र की रोशनी बसती थी। ये घर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिनका दिल तंगी में भी अल्लाह के शुक्र से लबरेज रहता। उस सुबह मदीने के आसमान पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवाएं ठंडी थीं, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के घर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पूरी रात इबादत में गुजर चुकी थी। सजदे की मिट्टी अब भी उनकी पेशानी पर जैसे नूर बिखेर रही थी। सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि घर में खाने का एक दाना तक मौजूद ना था। सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और धीरे से पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत रखना। उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज गूंजने लगी। पूरा मदीना उस सदा से रोशन हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उठकर वुजू किया और साथ में नमाज अदा की। सजदे में उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक तरफ तंगी का आलम था, दूसरी तरफ दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी। नमाज मुकम्मल होने के बाद हजरत अली ने हजरत फातिमा की तरफ देखा और फरमाया, फातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं, अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हजरत फातिमा ने सर झुकाकर फरमाया, आप फिक्र ना करें, अल्लाह कभी मेहनती को मायूस नहीं करता। जाइए, इंशाअल्लाह आप रोजी लेकर ही लौटोगे। इतना कहकर हजरत अली धूप से तपते रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके तलवों को जला रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। इधर घर में छोटे हसन और हुसैन अपनी अम्मी जान की तरफ देखकर मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने को दीजिए ना। यह सुनकर हजरत फातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बच्चों को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे शहजादों, दुनिया तो एक इम्तिहान है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर जरूर लौटेंगे। हजरत हसन ने मासूमियत से कहा, अम्मी जान, अगर अब्बा खाली हाथ लौटे तो? हजरत फातिमा ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए फरमाया, बेटा, कोई भी कभी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं लौटता। उधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर की गलियों में रोजगार की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने एक सहाबी से अर्ज किया, भाई, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे घर के छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं। सहाबी ने अफसोस जताते हुए कहा, या अली, अल्लाह गवाह है, अगर मेरे पास काम होता तो सबसे पहले आपको देता, लेकिन मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हजरत अली ने उनका हाथ थामा और फरमाया, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद हजरत अली को याद आया कि शहर के किनारे एक अमीर ताजिर रहता है। वो उसके पास पहुंचे और फरमाया, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मैं मेहनत के लिए तैयार हूं। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो मेहनत आने में मैं तुम्हें पैसे की जगह कुछ खजूर दे दूंगा। हजरत अली ने कुछ देर सोचा और फरमाया, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुक़्मे ही मेरे लिए दुनिया से बढ़कर हैं। उन्होंने कई घंटे धूप में मेहनत की और जब काम मुकम्मल हो गया तो ताजिर ने उन्हें मेहनत आने में कुछ खजूर दे दिए। खजूर हाथ में आते ही हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर कई घंटों के सफर के बाद वो अपने घर लौट आए। उन्होंने वो खजूर हजरत फातिमा को दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए और बोले, अब्बा जान, क्या लाए हैं? हजरत अली ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बस कुछ खजूर लाया हूं, मगर इसमें अल्लाह की बरकत है। फिर सब लोग वो खजूर खाने एक साथ बैठ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत फातिमा उठी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी,